जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों को भाई और बहन के पवित्र त्योहार भैया दूज की अर्थात यम द्वितीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए आज हम जानते हैं भैया दूज को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए। एक बार देवऋषि नारद जी महाराज पृथु को बताते हैं कि हे महाराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन यमुना जी में स्नान करना चाहिए और यमराज जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री यमुना महारानी ने यम धर्मराज जी का पूजन किया था। इसी कारण इस दिन को यम द्वितीया कहते हैं। इसका भैया दूज भी नाम है। इस दिन भाई अपने घर में भोजन न करे, बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है। अपनी बहन के या गुरु की कन्या के घर में भोजन करना चाहिए। भाई अपनी बहन को यथा श्रद्धा विधि पूर्वक दक्षिणा, रुपए, स्वर्ण के गहने, सुंदर वस्त्र आदि भेंट स्वरूप देने चाहिए। बहन भी अपने भाई की आयु बढ़ने के निमित्त 8 चिरंजीवियों का पूजन करना चाहिए। 8 चिरंजीवी बताए गए हैं श्री मार्कंडेय जी, भगवान वेद व्यास जी, महाराज बलि, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी और परशुराम जी। यह सब 8 चिरंजीवी कहलाते हैं। इनका कभी भी अंत नहीं होता। जब तक यह पृथ्वी है, यह ब्रह्मांड है, तब तक इनका अंत नहीं होता। इसलिए इनका पूजन करने से आयु बढ़ती है और मनोकामना पूर्ण होती है। इन 8 चिरंजीवियों का बहन विधि पूर्वक पूजन करे। भाई को बुला करके तिलक लगाना चाहिए और यह प्रार्थना 8 चिरंजीवियों से करनी चाहिए कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म, ये सब के सब इस पृथ्वी पर है, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे, मेरे भाई का कुल बढ़ता रहे। फिर भाई को अपने हाथ से भोजन बना करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके भोजन करवाना चाहिए। यह सब करने से यमराज जी और यमुना महारानी भाई और बहन के ऊपर प्रसन्न होकर के उन्हें सुंदर आशीर्वाद देकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थी। पुत्र थे यमराज जी और कन्या थी यमुना जी। संज्ञा महारानी भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी सूर्य नारायण भगवान की तेज किरणों को सहन नहीं कर सकती थी। इसी कारण उत्तरी कुरु प्रदेश में आकर के घोड़ी बनकर के रहने लगी और सूर्य नारायण भगवान के पास अपनी ही समान छाया को छोड़ दिया। और भगवान श्री सूर्य नारायण यह बात समझ नहीं सके। उसी छाया से भगवान सूर्य नारायण के ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इन्हीं से कहते हैं अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, जो देवताओं के वेद बताए जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी संज्ञा देवी घोड़ी बनकर के रहने लगी पृथ्वी पर। इधर से छाया के अपने पुत्र और पुत्री होने के बाद में यमुना जी और यमराज जी के प्रति सोतेला व्यवहार रहने लगा, विमाता का व्यवहार करने लगी। इससे खिन्न होकर के यमराज जी ने एक नगरी यमपुरी बसाई। वहां पर भगवान श्री नारायण के आदेश से यमराज जी यमपुरी के अंदर पापियों को दंड देने के काम में लग गए। यमुना जी अपने सौतेली माता के पास रहने लगी। वहां पर ज्यादा व्यवहार खराब होने के कारण यमुना महारानी भगवान श्री कृष्ण के पास गौलोक में चली गई। बहुत समय बीतने पर एक दिन सहसा यमराज जी को अपनी बहन यमुना महारानी जी की याद आती है। उन्होंने अपने दूतों को भेजा और यमुना महारानी की खोज करवाई, परंतु दूतों को यमुना महारानी मिली नहीं। फिर स्वयं यमराज जी गोलोक में गए। वहां पर विश्राम घाट पर श्री यमुना जी से यमराज जी की भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी हर्ष से विभोर हो गई, प्रसन्न हो गई। उन्होंने यमराज जी का
पुष्पों से, पुष्पों की माला से स्वागत किया, उनका पूजन किया और अपने हाथ से भोजन बना करके यमराज जी को भोजन करवाया। इससे यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी छोटी बहन यमुना से कहने लगे कि हे यमुने, तू मेरे से वरदान मांग। तब यमुना महारानी कहने लगी, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर और नारी आपकी यमपुरी में न जाए और यमपुरी में जाकर के आपके यमपुरी के कष्टों को न भोगे, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो। यह वरदान बड़ा ही कठिन था। यमराज जी ऐसा वरदान देते तो यमपुरी का और धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अपने भाई यमराज जी को असमंजस में देख करके यमुना जी कहने लगी कि हे भाई, आप चिंता ना करें, आप मेरे को यह वरदान दे कि आज के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज के दिन, बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी के अंदर स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह आपके लोक में न जाए, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो। इसे यमराज जी ने स्वीकार कर लिया और कहा कि हे बहन यमुने, इस तिथि को जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, अपनी बहन का अपमान करेंगे, मैं उन्हें बांध करके यमपुरी में लेकर के आऊंगा। जो तुम्हारे जल के अंदर स्नान करेंगे, अपनी बहन का मान सम्मान करेंगे, अपनी बहन से कभी भी कलेश नहीं करेंगे और इस दिन बहन के यहाँ भोजन करेंगे, मैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति करवाऊंगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। देखिए, यम द्वितीया के दिन यमुना महारानी ने यमराज जी से बड़ा ही दुर्लभ और बहुत ही सुंदर वरदान मांगा, जो हम जैसे पापियों को आज भी मोक्ष प्रदान करवाता है और भाई बहन के रूप में बड़ा ही सुंदर भैया दूज अर्थात यम द्वितीया का यह त्योहार मनाया जाता है। आप सभी भाई और बहनों को, माताओं बहनों को, देशवासियों को यम द्वितीया भाई दूज की बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। कथा सुनने के बाद में इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर यमुना महारानी का और यमराज जी का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री यमुना महारानी की, यम धर्मराज जी की, जय श्री राम।